सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके जो क्वेरीज हैं उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम का एनालिसिस किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात किया जाए आपका करियर के रिगार्डिंग, तो करियर में जो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है उसके पीछे रीज़न ये है कि आपका फेट लाइन अभी एक्टिव नहीं हुआ है। आपका फेट लाइन जनरेट बहुत पहले से हो चुका है, इसी रीज़न से आपको कहीं ना कहीं जॉब जो है ऑफ़र हुआ है, लेकिन उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि फेट लाइन पूरी की पूरी धुंधली चल रही है उम्र 28 तक। तो इस कारण से ये रहेगा कि आप जिस भी काम में एफर्ट्स डालेंगे, जो भी करियर के रिगार्डिंग काम करेंगे, तो उन सारे कार्य में कहीं ना कहीं रिजल्ट प्रोमिनेंट वे में आपको नहीं देखने को मिलेगा। कोई मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ इसका तात्पर्य निकल ही नहीं रहा है, ना इसका इम्पैक्ट इन फ्यूचर कुछ पड़ने वाला, ना प्रेजेंट में कुछ इसका भारी कोई ऐसा इम्पैक्ट है। तो यही रीज़न है कि आपका मन भी नहीं लग रहा है, क्योंकि फेट लाइन आपके मन को भी डिनोट करता है। और वैसे भी आपका फेट लाइन यहाँ पर मून के एरिया से निकला हुआ है, और जो मून है, चंद्र है, वो कारक होता है मन का। इसीलिए आप जैसे जब तक मन को संतुष्ट करने वाला ही काम करते हुए पाए जाते हैं। ऐसे जिसके हाथ में मून लक लाइन होता है, इन लोगों की लाइफ कंफर्टेबल होती है। कंफर्टेबल क्यों होती है? क्योंकि ऐसे जब तक अपने मन का ही जो है अधिकतर मामलों में करते हुए पाया जाता है, और मन का ही करके व्यक्ति सेटिस्फाइड भी हो पाता है। तो इसीलिए जो आपका मन भी लगेगा वो 28 के एज के बाद लगेगा। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर एज से आपका फेट लाइन भी प्रोमिनेंट वे में जनरेट हुआ है और जस्ट मरकरी लाइन भी जनरेट हुई है। तो इसमें 99% आपके चांसेस है बिजनेस में जाने के। एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क, इनमें से ही रिगार्डिंग कोई भी काम करने के चांसेस 99% है। 1% भी क्यों कहा जा रहा है कि जॉब हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर आपका जो फेट लाइन है वो जस्ट सेटन तक पहुँचा है, तो ये जो है व्यक्ति को सर्विसेज में भी लेकर के जाता है। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस है वो तो बिज़नेस के हैं, लेकिन यस, सर्विसेज भी करने में चांसेस आपके दिख रहे हैं। और वैसे भी आपको सर्विसेज में ज़्यादा जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है। रीज़न इसके पीछे ये है कि आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है। जब फिंगर की लेंथ शॉर्ट होती है तो आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में कभी भी ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके काम निकलवाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जैसे ज़्यादा खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स या मन के अकॉर्डिंगली काम करना ही पसंद करते हैं। किसी से दब करके कभी भी ज़्यादा कंफर्टेबल वर्क कर ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए करियर के रिगार्डिंग भी जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ यहाँ शो हो रही है वो 28 के एज से दिख रहा है, और बिज़नेस के चांसेस भी जो है 28 के अराउंड एज से यहाँ शो हो रहा है। और बिज़नेस में जाना ज़्यादा कंफर्टेबल और बेस्ट रहेगा, क्योंकि लिटिल फिंगर की लेंथ भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुँचा है। तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें परफेक्ट होती है। आप जैसे जब तक जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन कर देंगे। और सूर्य के ऊपर भी आपका यहाँ पर जो है हाफ फिश सिंबल की आकृतियाँ बनी हुई हैं, तो ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव साइन होता है। ये व्यक्ति को देश विदेश तक नाम रोशन करवा देता है, और बहुत मल्टी मिलियनियर, बहुत छोटा वर्ड हो गया यहाँ पर, लेकिन इतना सक्सेसफुल व्यक्ति को बनाता है जो कि कुल दीपक है, आप जैसे जातक बन जाते हैं अपने पूरे समाज कुल के। तो अगेन सारे साइंस बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो इंडिपेंडेंट वर्क करके ही लाइफ में सेटिस्फेक्शन ग्रोथ मिलेगा। अब बात करें अगर मैट्रिमोनियल लाइफ के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो जुपिटर माउंट है वो यहाँ पर वेल डेवलप्ड एंड सेटल्ड है। तो आपका जो पार्टनर रहेगा कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा लॉयल, ऑनेस्ट आपके प्रति देखने को मिलेंगे। जब जुपिटर माउंट वेल सेटल्ड हो और डेवलप्ड हो, और इसके साथ साथ शुक्र भी बहुत अच्छा एरिया ले रहा हो, तो पारिवारिक, सांसारिक और दाम्पत्य सुख भरपूर तरीके से मिलता है। इसके अलावा पूरी सेटिस्फैक्ट्री और कंफर्टेबली मैरिड लाइफ जाती है, और सर्वगुण संपन्न जीवन साथी मिलता है। और वैसे भी मून लक लाइन है, तो हाथ में आफ्टर मैरिज ही लाइफ में जो है बेस्ट ग्रोथ या सक्सेस अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलता है। क्योंकि मून लक लाइन बाहरी दुनिया लोगों को इंडिकेट करता है, यानी पब्लिक के सपोर्ट को यहाँ पर ये बता रहा है। तो इसीलिए पब्लिक में से ही कोई पर्सन ऐसा उठ करके आएगा आपकी लाइफ में जो आपके भाग्य को और ज़्यादा बढ़ाएगा, राइज करेगा। इसीलिए आफ्टर मैरिज बर्थ प्लेस से दूर बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। तो बिल्कुल मैरिड लाइफ के लिए बेफिक्र रहिए। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो आपके मैरिज के भी चांसेस हैं, वैसे तो लव मैरिज का कोई बहुत प्रोमिनेंट इंडिकेशन यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन यस, यहाँ पर आपके जो चांसेस है अरेंज मैरिज के ही ज़्यादा ब्राइट है। बट नो वरीज, अरेंज मैरिज ही लव मैरिज से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहने वाला रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें आपका और पार्टनर के प्रति देखने को मिलेगा।
दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो आपकी लाइफ में मनी भी बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है, क्योंकि मनी ट्रायंगल का प्योर फॉर्मेशन है। तो फाइनेंशियली कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि प्योरली फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी लाइफ में रहेगा। तो ये सारे साइंस हाथ में बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और आने वाले 2 साल के अंदर में आपका करियर सेटल्ड होने के साथ साथ जो मेरी लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट भी रहने वाला है, वो मून लक लाइन जब जनरेट हो रही है अराउंड 28 और 29, इसी एज के दरमियान में आपका जो है लव अफेयर होना या मैरिड लाइफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी दरमियान में देखने को मिलेगा 28 और 29। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस पे। तो जैसे फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, तो आप जैसे जहाँ तक इंडिपेंडेंट वर्क करके ही ग्रोथ कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट होता है, अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देना, उसके ऊपर डायरेक्टली काम करने लगना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। पेशेंस लेवल कम होता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। थर्ड फिंगर की लेंथ ऑब्वियसली बहुत अच्छा रिकमेंड हुआ है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। खुद के दम पे काम करना, इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर होना, डिटर्मिनेशन, जुनून, हौसला बहुत अच्छा देखने को मिलना, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होना, सोसाइटी में स्टेटस, रॉयल्टी अच्छी होना, ये सब आपको सूर्य फिंगर देगा। आपके फर्स्ट और सेकंड फिंगर के बीच में जो ये गैप है, ये प्योर इंडिपेंडेंट नेचर को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ ये सबसे अधिक खर्चीलेपन को भी दर्शाता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण बहुत ज़्यादा कम आप जैसे जातकों के जीवन में देखने को मिलता है। और इसके अलावा देखिए तो फिंगर के ऊपर यहाँ पर आपकी जस्ट सीधी खड़ी रेखा है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है। तो इस कारण से समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को सरलता से ढाल लेना और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को यहाँ ये दर्शा रहा है। फिंगर के नोट्स कुल मिलाकर के डेवलप परफेक्ट, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा। थंब का साइज़ यहाँ पर सशक्त है, और कुल मिलाकर के थंब जो है पीछे की ओर बैंड भी हो रहा है। सशक्त थंब है यानी हठीपन ज़्यादा रहेगा, ज़िद्दीपन ज़्यादा रहने वाला है। जो एक बार जो है ठान लिया, सोच लिया, वो डेफिनेटली अब काम करके ही दिखाना, तभी जा कर के लाइफ में जो है संतुष्टि मिलेगा। इसके अलावा जहाँ आपका जॉइंट पॉइंट है थंब का, वहाँ पर मानसल कुल मिलाकर के थोड़ा सा कम है, तो ये बहुत ज़्यादा ही डिसीजंस या प्लानिंग्स के अंदर चेंजेस करवाता है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी दे देता है। और यहाँ पर भी यव का चिन्ह है, जो सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन पावर के लिए अच्छा माना जाता है। अगर ये तिल है तो खर्चे बहुत ज़्यादा कराएगा, और यह का साइन जो है वो और अच्छा रिस्पॉन्स तब कर पाता है जब आप जैसे जहाँ तक मेडिटेशन, पूजा पाठ, योगा करें, तो इससे लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन, ये सब चीज़ें बढ़ने लगता है। लविंग, केयरिंग टाइप ऑफ नेचर है। लाइफ में मनी की तो वैल्यू है ही, लेकिन मनी से भी ज़्यादा आपको अपने लोगों की वैल्यू रहेगा। जो व्यक्ति आपसे अच्छे से बात कर ले, प्रेम, दुलार, प्यार थोड़ा कर दे, इज्जत दे दे, उसके लिए आप कुछ भी कर जो है कर गुजर जाने के लिए रेडी रहेंगे। तो बेटा बन के आपसे कोई भी जितना भी काम करा सकता है, बाप बन के नहीं करा सकता है। पाम का साइज़ की बात की जाए तो पाम का साइज़ लंबाई चौड़ाई दोनों में अच्छा है। तो ये इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। बहुत अच्छे मार्केटिंग स्किल को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो जुपिटर पर सबसे पॉजिटिव साइन ये है कि एक तो जुपिटर माउंट डेवलप्ड है ही, जो कि यहाँ पर आपको कंफर्टेबल लाइफ भी देगा, नॉलेज अच्छी देगा, मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री देने के साथ साथ जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधाएं ये देने वाला रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है गुरु में। लेकिन उससे भी पॉजिटिव साइन यहाँ की आड़ी रेखा, ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छे देती है, साथ ही साथ दयालु किस्म के नेचर को भी दर्शाता है और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है। तो धन संपत्ति किसी चीज़ में कोई भी कमी नहीं रहेगा। इवन ऑन सोसाइटी में स्टेटस बहुत अच्छा क्रिएट होगा तब जब आप सोशल वर्क या एनजीओस के लिए काम करें। तो इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। सैटर्न माउंट वीक हो गया तो इस कारण से थोड़ा सा ये कार्यों में देरी लेकर के आता है। आपके काम बनेंगे ज़रूर, लेकिन सब देरी से, थोड़ा सा आलस से भी लेकर के आएगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जब ये एक्टिवेट हो जाएगा फेट लाइन, तो ओवरऑल कोई आलस वगैरह नहीं रहने वाला है। और यहाँ पर आप देखें तो आपका ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस कारण से ऐसे जातक खुद के मेहनत एफर्ट्स के द्वारा अपना खुद का घर बार क्रिएट कर पाने में सक्षम होता है। फेट लाइन आपके सैटर्न तक पहुँच रहा है, हालांकि रुक करके पहुंचा है, जस्ट यहाँ पर आकर के ब्रेक हुआ है, फिर अनदर लाइन स्टार्ट हुई है और मल्टीपल्स लाइन फिर स्टार्ट हुई है। तो इस कारण से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा थोड़ा देरी से। और सैटर्न पर लाइन अवेलेबल है जो कि कंफर्टेबल इनकम को
बहुत अच्छे ओल्ड एज को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि वी सिंबल का साइन यहाँ पर सैटर्न माउंट पर अवेलेबल है। तो मनी के रिगार्डिंग, सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग या एज के रिगार्डिंग कोई भी कमी नहीं रहने वाला है। और बीच की जो ये रेखा है जो सैटर्न और सन माउंट के बीच में है, ये सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि नॉलेज ये बहुत परफेक्ट दे देने वाला रहता है। तो नॉलेज में किसी प्रकार की कोई भी कमी आपके रहने नहीं वाला है। और जस्ट बात करें आपके सन माउंट के विषय में, तो सन माउंट के ऊपर दिक्कत ये है कि यहाँ फिश सिंबल के साइन आधा क्रिएट तो है, परंतु मल्टीपल्स लाइन है जो कन्फ्यूज़न को ज़्यादा इंडिकेट करता है। तो उस कारण से डिसीजन प्रॉपरली नहीं ले पाते, क्योंकि आप जैसे जब तक हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना यहाँ चाहते हैं, तो ये मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है। तो ये चीज़ से बच के रहिएगा, क्योंकि अगर आपने एक समय पे एक से ज़्यादा काम किया और कहीं ना कहीं अपना हाथ हर जगह आजमाया, तो आपको किसी भी काम में परफेक्शन या सेटिस्फेक्शन या ग्रोथ या सक्सेस नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए एक ही काम को चुन करके चले और उसी में अपने ओर से 100% एफर्ट्स डालें। सन माउंट डेवलप ठीक है, इज्जत, सम्मान, पावर, अथॉरिटी, मनी सब लाइफ में धीरे धीरे करके डेवलप्ड अच्छा होगा। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, एक से अत्यधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट ये अच्छा दे देने वाला भी रहता है। तो किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे किसी से काम निकलवाना है, अपने कम्युनिकेशन को किस प्रकार से प्रॉपर यूटिलाइज़ करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो इस कारण से आपका कन्विंसिंग स्किल भी बहुत अच्छा रहेगा, जिसके कारण बहुत कम लोग आपको जो है आपके जो है काम में या आपके बात को ना कर पाएंगे। और सन माउंट के ऊपर एक दिक्कत ये है कि यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में क्रॉस भी है, तो इसीलिए आपको जॉब के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देगा, थोड़ा डिफेम भी कराता है। अपने ही लोगों से जॉब में धोखा या मिसगाइड, मिसयूज़ भी होता है, या कोई काम करते तो क्रेडिट भी नहीं मिलता है। हार्ट लाइन यहाँ से जस्ट निकलते हुए गुरु से कनेक्टेड है, ये इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है। आप जैसे जहाँ तक दिल के बहुत ज़्यादा साफ देखने को मिलते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं, क्योंकि इमोशन, सेंटिमेंट्स की वैल्यू आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रहने वाली है। इसीलिए इमोशंस को लेकर के थोड़ा ज़्यादा आप चलेंगे, ज़्यादा सीरियस रहेंगे। थिएटर में अगर मूवी देखने गए 90% रोएंगे पक्का, और थोड़े बहुत भी किसी और हाँ, एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि जब हार्ट लाइन गुरु से कनेक्ट हो जाए और किसी भी वे में यहाँ पर आपके मरकरी माउंट पर मल्टीपल्स लाइन अगर डेवलप्ड हो जाए, तो आप जैसे जातकों को इमोशनल टॉक करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलेटेबल ये सारी बातें आपको यहाँ पर लगने वाली रहेगी। तो ये सारे योग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा आपको लॉयल, और आप भी उनके प्रति रॉयल यहाँ पर लॉयल देखने को मिलेंगे। सबसे प्लस पॉइंट माइंड लाइन लॉन्ग है। लॉन्ग माइंड लाइन लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को इंडिकेट करता है। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हाथ में हो, बट नॉलेज बहुत अच्छा रहता है। सही समय में सही अपने नॉलेज का यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। यही रीज़न है कि मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास नॉलेज रहता है वो बेशक बेफिक्र किस्म का जो है व्यक्तित्व लेकर के चलने वाला रहता है। वैसे भी लॉन्ग माइंड लाइन जिनके हाथ में देखने को मिलती है, ऐसे जहाँ तक अगर नौकरी पेशा में जाए तो यूपीएससी क्रैक कर पाते हैं, और अगर बिजनेस पेशा में जाए या एंटरप्रेन्योरशिप में जाए तो विद इन 5 ईयर अपना खुद का एक प्रकार से मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स इस्टेब्लिश कर पाने में भी सक्षम होते हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है लाइफ में देखने को मुझे मिला है। तो ये जो साइन है बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि माइंड लाइन जब लॉन्ग होती है तो ये व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग स्किल को इम्प्रूव करता है, एनालिटिकल लॉजिकल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है, टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को बढ़ाता है। तो जो फोकस है, जो कार्य के प्रति एकाग्रता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब इस प्रकार का माइंड लाइन हो। और सबसे मेन मेमोरी बहुत शार्प रहता है, आपको छोटी से छोटी बारीक से बारीक बातें भी पुरानी याद रहेंगी, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाएंगे। तो ये क्यों? क्योंकि माइंड लाइन स्ट्रांग है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन में इंडिपेंडेंस हालांकि 18 की उम्र में ही मिल गया तो कोई इसमें कमी नहीं है, और लाइफ लाइन का फ्लो जस्ट बाहर की ओर रिकमेंड हो रहा है, तो जन्म स्थान से दूर सेटलमेंट होने के चांसेस आपके हाथ में ब्राइट हैं। फॉरेन ट्रैवलिंग मल्टीपल्स लाइफ में होते ही रहेगा, कुछ मंथ के अंतराल में, अराउंड 35 के एज के बाद में। इंटरनल मार्स और आउटर मार्स दोनों डेवलप ठीक है, तो इस कारण से फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग बनते हैं। जब ये दोनों माउंट डेवलप्ड अच्छे हो तो ये हेल्पिंग नेचर को दर्शाता है। और यहाँ पर ये जो रेखा प्रोग्रेस के रूप में गई है माइंड लाइन से, ये शत्रु हंता योगों को दर्शाता है। जितने भी शत्रु आपके जीवन में बन जाए वो ऑटोमेटिकली हार जाएंगे, कोई भी दुश्मन आपका कोई कुछ बाल से बाका नहीं कर पाएगा। और बाकी कोई भी ऐसा इशू यहाँ पर नहीं है। हाँ, 1 से 2 यहाँ पर थोड़ी स्ट्रेस लाइन दिख रही है। सबसे बड़ी राहु रेखा यहाँ रिकमेंड हुई है 34 से 37 के एज के बीच में, तो इस पर्टिकुलर पीरियड में थोड़ा मनी लॉसेस होने के योग हैं। बाकी उसके बाद में कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक देखें तो सपोर्टिव लाइन भी अच्छी खासी चल रही है, तो ये स्पाउस की ही रेखा गार्जियन एंजल लाइन ही है, जिसके कारण दूसरों के सपोर्ट से स्ट्रेस बर्डन कम होता है, ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होता है।
शुक्र परफेक्ट एरिया कवर कर पा रहा है, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, परफेक्ट लग्जरियस लाइफ, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, इन सारी चीज़ों का सुख भी जीवन में पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो सीधी खड़ी रेखा है ये अपॉर्चुनिटीज़ ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा परफेक्ट देने वाली रहती है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये अननेसेसरीज वरी, जो कि नॉर्मली ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण आएगा, उन सारी योगों को दर्शाता है। बट ओवरऑल ऐसा शुक्र जीवन में तमाम तरह की इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करने के साथ साथ समृद्धि प्रसिद्धि भी अच्छी देता है। और ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर बना है, ऐसे जातक खुद से बात करना पसंद करते हैं। और जो मरकरी यहाँ पर लाइन है बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड हुआ है, ये स्वास्थ्य में भी सुधार करता है और बिजनेस में ग्रोथ भी दिलाता है। तो जो पाम के जो इंडिकेशन है और लाइन से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो इसीलिए आपका आने वाला कल बहुत ज़्यादा ही बेस्ट और सुटेबल है। लेफ्ट पाम में भी फेड लाइन देखिए तो वी सिंबल के साथ चल रहा है। कोई भी रेखा अगर वी सिंबल से स्टार्ट हो या एंड वी पे हो, उस रेखा का प्रभाव बढ़ जाता है। और ये भाग्य रेखा है, यानी आप भाग्यशाली, आपके काम सारे बनेंगे। और बिल्कुल मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ भी रिकमेंड हुआ है। यहाँ दिक्कत यह है कि मल्टीपल्स मंगल से रेखा आ रही है, तो थोड़ा जल्दबाजी, हड़बड़ी, फ्रस्ट्रेशन, बेचैनी, एग्रेशन, इन सारी चीज़ों से दूर रहना आपको अति आवश्यक है। और लोड थोड़ा अपने ऊपर कम लीजिएगा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग का, तो ये चीज़ ठीक रहेगा। और चंद्र की आड़ी रेखा किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन देती है। आप कहीं ना कहीं कुछ समय के अंतराल में ट्रैवलिंग हमेशा किया करें, इससे आपको मेंटल पीसनेस और ज़्यादा ग्रोथ और लक में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।